चलिए सर, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी में जो स्लाइटली डिफरेंस था कि उनके बीजांत या बीज कवरिंग है या नहीं है, ऐसे करके व्यक्ति से कवर है या फिर नहीं है। और अब हम बात करेंगे पुष्प के बारे में, ठीक है सर। तो जब ये क्वेश्चन आता है कि पुष्प क्या है, तो हमारे एक साइंटिस्ट हैं गौथे साहब, ठीक है। तो जो गौथे साहब हैं उन्होंने बोला, ऐसे भी गौथे गौथे साहब ने बोला कि जो पुष्प है वो एक रूपांतरित प्रो है। पुष्प एक रूपांतरित प्रो है। प्रो आप समझते ही हो, सूट को हम कहते हैं। और ये बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा स्टेटमेंट है साहब कि रूपांतरित प्रो, ये नीट में भी पूछा गया। अब रूपांतरित प्रो है, सूट है, स्टेम है, तो वहां पे नोड और इंटरनेट होना चाहिए। और फिर कैसे एक रूपांतरित प्रो है, तो गौते साहब ने बताया, देखिए साहब, उन्होंने बोला कि पुष्प से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है साहब, उसे हम पेडिसिल या पुष्प ग्रंथ बोलते हैं। और जिसके ऊपर वो होता है उसे हम थैलेमस बोलते हैं। क्या ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ऐसे कर, देखिए जिसे हमने अंडा से बोला था, ये एंड्रोसियम था, ये कौन थे, कोरोला। ये सब ऐसी स्ट्रक्चर के ऊपर थे या नहीं थे, तो यहाँ पे थे कैल्स। क्लियर जी। तो उन्होंने बोला कि पुष्प जिस व्रंत से अटैच है उसको हमने बोलते हैं पेडिसिल, या इसे हिंदी में बोलेंगे पुष्प व्रंत। क्या बोलेंगे सर, पुष्प व्रंत। और जो गुम्बद जैसा चपटा है, जो गुम्बद जैसा चपटा है, ये वाला पोर्शन सर, ठीक है। इस वाले पोर्शन को उन्होंने बोला है गुम्बद जैसा चपटा, इसे हम बोलेंगे सर थैलेमस। थैलेमस को हिंदी में बोला जाएगा पुष्पासन। क्या बोला जाएगा, पुष्पासन। पुष्प का आसन, पुष्पासन। क्लियर जी। ये पूरा का पूरा है, कैलेक्स भी इसी के ऊपर, ठीक है। अगर मैंने कैलेक्स नीचे बना दिया तो आप इन्हें ऊपर भी बना सकते हैं ऐसे से। तो पुष्पासन रेड वाला पोर्शन है। पुष्पासन एक रूपांतरित प्रो है। पुष्प और पुष्पासन दोनों के दोनों क्या है, रूपांतरित प्रो है। यानी कि सूट है और सूट है, स्टेम है, यानी कि नोड और इंटर नोड होता है, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे जिस पर पर्व व पर्व संधियां, पर्व व पर्व संधियां पाई जाती है। अब आप जानते ही हो पर्व हम किसको बोलते हैं साहब, नहीं हिंदी वाला पर्व नहीं है, ये प्लांट के केस में है। इनको बोला जाता है नोड्स। क्या बोला जाता है पर्व को, नोड्स। और पर्व संधियां इंटरनोड्स। सर ये क्या होती है, अभी देखेंगे सर। देखिए कभी क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझिए। उन्होंने बोला ऐसे करके एक पुष्पासन, गुम्बद टाइप का चपटा, ये पुष्पासन, ये कौन है, पुष्पासन। यहीं से सारी चीजें ओरिजिन हो रही है, जो पुष्प के पार्ट्स हैं, तो सारी चीजें यहीं से आ रही हैं, पुष्पासन से। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं नोड्स इंटर नोड्स की, पर्व संधियों की, तो पुष्पासन के अंदर जो नोड्स हैं वो बहुत पास पास होते हैं। ऐसा लिख सकता हूं मैं, पुष्पासन में पर्व संधियां, पर्व संधियां बोले तो इंटर नोड्स बहुत पास पास होती हैं। इसलिए पर्व बहुत छोटे होते हैं। पर्व क्या होते हैं साहब, बहुत छोटे। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, हम पर्व जो है वो इंटर नोड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, इंटर नोड। और पर्व संधि किसको बोलते हैं, नोड। तो पर्व छोटे हैं यानी कि इंटर नोड क्या होती है यहाँ पे, छोटी होती है, जबकि पर्व संधियां नोड जो है बहुत पास पास है। ठीक है। अब देखो कैसे कहना चाह रहा है, जो ये लाइंस है, ये लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं नोड्स को। किसको रिप्रेजेंट करती हैं, नोड्स। और इन नोड्स के बीच का जो स्पेस है, सॉरी जो इन बीच का जो जगह है, इसको हम बोलते हैं पर्व। क्या बोलते हैं इसको हम, पर्व। ये कौन हो गई, पर्व संधि, ठीक है, यानी कि इंटर नोड्स।
क्लियर जी। तो ये कौन हो गई, इंटरनेट। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसे दोबारा से ऐसे समझ सकते हैं, ये एक थैलेमस है। कौन है ये, थैलेमस, जिसके ऊपर पुष्प है, यानी कि पुष्पासन है ये। और यहाँ पे ये आपको जो रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, क्लियर। और ये जो बीच का स्पेस हुआ है इनके बीच में, इसे, क्लियर जी। यही मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की। आगे चले तो मेरे हिसाब से आपको पर्व संज्ञा समझ में आ गई। तो जो पुष्प में पाए जाने वाले भाग हैं वो पत्तियों के रूपांतरण है। पुष्प में पाए जाने वाले भाग, सर पुष्प में पाए जाने वाले भाग कौन से, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही लास्ट लेक्चर। पत्तियों के रूपांतरण। तथा चार चक्रों में पुष्पासन पर विन्यास होते हैं, क्या हम बात कर चुके हैं इस बारे में, बहुत बढ़िया से। तथा चार चक्रों में पुष्पासन पर ये ऐसा वाला है, पुष्पासन पर विन्यासित रहते, यानी अरेंजमेंट रहते। और ये हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से देखा है, वो कौन से चार हैं और कैसे अरेंज है। सबसे नीचे की जो पर्व संधि है, या प्रथम पर्व संधि जो है, वो बाह्यदलपुंज की होती है। क्या इस बारे में हम बात कर चुके हैं, बिल्कुल सर। एक बार और बात कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। ये हमारे ओवरी होगी सर, ठीक है। पुष्पासन को मैं रेड कलर से बना देता हूँ। ये कौन है, पुष्पासन। तो इसमें कितनी संधियां हैं, चार। एक, दो, तीन, चार। ये मैंने बाहर तक बना दिया, ऐसा होता नहीं, ठीक है। तो इसमें वो बोल रहे हैं कि जो सबसे आउटर मोस्ट पर्व संधि है या प्रथम पर्व संधि है, और ये वाली हो गई सर, ठीक है। इधर से मैं नंबरिंग करना चाहूँ तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 2 3 एंड 4। तो ये वाला प्रथम की जो पत्तियां हैं प्रथम पर्व संधि पर, पहली रूपांतरित पत्तियां लगी होती हैं, इन्हें बाह्यदलपुंज कहते हैं। क्या हम ये बात कर चुके हैं, बहुत बढ़िया साहब, बहुत सुंदर, ये हम बात कर चुके। इन्हें हम क्या बोलते हैं, बाह्यदलपुंज। क्लियर जी। अब हम दूसरे की बात करें, दूसरी पर्व संधि। तो दूसरी पर्व संधि जो है, इस पर कौन लगे रहते हैं, दलपुंज। ये भी हम बात कर चुके हैं। दूसरी पर्व संधि कौन मिलेंगे साहब, दलपुंज। और तीसरी पर्व संधि पे क्या मिलेगा आपको, बोलो, बहुत बढ़िया, पुमंग। तीसरी पर्व संधि पर आपको क्या मिलेगा साहब, पुमंग। और चौथी पर्व संधि पे तो आप जान ही रहे हैं, क्या मिल जाएगा, जाया। ऐसे लिख सकते हैं, चौथी पर्व संधि, ये मिल गया साहब आपको, जाया। इसे ये मैंने रिटर्न किया, इसे हम डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं। जैसे 4 से तो ये ओरिजिन हो ही गया, 3 से ओरिजिन हो गया हमारा पुमंग, यानी कि एंथ। 2 से ओरिजिन, सॉरी 2 से उत्पत्ति हुई है कोरोला की, और 1 से उत्पत्ति हुई है किसके साथ, कैलिक्स। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, थोड़ा सा जरा कंजस्टेड ना हुआ, ये हो गया कैलिक्स। क्या हम ये बात कर चुके हैं, इधर मैंने रिटर्न में किया, इधर आप साइन कन्वेंशन से लिख सकते हो। मैंने जैसे कैलिक्स बोला था, जैसे कोरोला बोला था, जैसे एंथर बोला था, यानी कि पुमंग। ये कौन था, डायनोसिया। क्या इस बारे में बात कर चुके हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंथोसियम, डायनोसिया। सर हिंदी में, अरे हिंदी में पहले बता चुका हूँ। ये तो रिप्रेजेंटेशन है, ये तो इंग्लिश में, ये तो हिंदी में भी ए ही आएगा, सी आएगा, के आएगा। क्लियर जी।
अब लोगों ने बोला कि चलो ये तो हम मान लेते हैं कि पुष्प एक रूपांतरित फ्रूट, लेकिन आपने इस फ्लावर के अंदर तो ये क्लियरली दिखाई दे रहा है, लेकिन जरूरी थोड़ी हर फ्लावर के अंदर हमें दिखाई दे और हर बार ऐसा हो, यानी कि पहले से ऐसे निकल गए, दूसरे से तीसरा एंड फोर्थ। भाई इनमें कभी कभी गैप भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। हम स्टेम में या रूपांतरित फ्लो में हम देखते हैं कभी कभी नोट्स इंटर नोट्स बहुत दूर दूर हो जाते हैं, तो ऐसा पुष्प में भी होना चाहिए। बिल्कुल सर, ऐसा पुष्प में भी होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ प्रूफ मांगे गए गौते साहब से। गौते साहब ने फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला, देखो साहब जो कुछ पादप हैं उनके अंदर बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज यानी कि कैलिक्स, तथा दलपुंज यानी कि कोरोला। बाह्यदलपुंज तथा दलपुंज के मध्य लंबे पर्व दलधर, इन इंग्लिश कॉल्ड एंथोफोर। एंथो मीन्स एंथोफोर मीन्स बियर करना, यानी जो धारण करता है, एंथोफोर कहते हैं। इसके एग्जांपल कौन है? साइलीन, डायंथस। समझ में आया? चलिए इसे डायग्रामेटिकली देखते हैं, कभी कहना क्या चाह रहा है। बाह्यदलपुंज और दलपुंज के मध्य, यानी कि देखिए वो थैलेमस था, थैलेमस के ऊपर सारी चीजें थी। पुष्पासन, पुष्पासन के ऊपर गाइनोसियम था, जायांग था। पुष्पासन के ऊपर क्या था साहब? उमंग था। और पुष्पासन के ऊपर ही क्या था? दलपुंज था। और वहीं पे कौन था? बाह्यदलपुंज। लेकिन अब कभी कह रहा है कि बाह्यदलपुंज और दलपुंज, तो ये तो हो गया हमारा एंथर, एंड्रोसियम, उमंग, ये गाइनोसियम। और ये हो गए हमारे दलपुंज। क्लियर जी? तभी कह रहा है दलपुंज और बाह्यदलपुंज के मध्य लंबे पर्व, और यहां पे हो गया हमारा कैलेक्स। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैलेक्स। पैर से यूज कर, ये हो गया कैलेक्स, ये हो गया कोरोला यानी कि दलपुंज। और इस वाले पोर्शन को मैं बोलूंगा साहब दलधर। क्या बोलूंगा मैं? दलधर। बोले तो एंथोफोर। अब आप देख रहे होंगे कि नोट्स और इंटर नोट्स में गैप हो सकता है, दूरी हो सकती है, जैसा कि हमें स्टेम पे दिखाई भी देता है। क्लियर जी? यहाँ से प्रूफ हो गया कि नहीं हुआ? कैलिक्स को मैं क्या बोलूंगा? बाह्यदलपुंज। और कोरोला को क्या बोलूंगा मैं? दलपुंज। अब आप समझ ही गए होंगे, ये पहली नोड, ठीक है, ये नोड, ये और फिर ये, हो गई 4 नोड। जो हमने अभी बात की थी, प्रथम नोड से क्या बनता है? बाह्यदलपुंज, दूसरी से दलपुंज, तीसरी से पुमंग और चौथी से जायांग। लेकिन अब देख रहे हो आप, प्रथम और दूसरी के बीच में क्या हो गया? गैप हो गया। क्लियर जी? आगे चले। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, लेकिन एक एग्जाम्पल से दुनिया मानती है क्या? उन्होंने बोला और भी प्रूफ चाहिए हमें। तो बोला ठीक है साहब, हम और प्रूफ देते हैं। ऐसे ही एक और प्लांट है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। कुछ पादपों में, यही लिख देता हूँ मेरे हिसाब से, कुछ पादपों में दलपुंज व पुमंग, दलपुंज व पुमंग के मध्य का जो पर्व है, तो पर्व को हम क्या बोलेंगे? इंटरनोड। लंबा हो जाता है। क्या हो जाता है साहब? लंबा। तो इसे उमंग धर, या इंग्लिश में बोले तो एंड्रोफोर कहते हैं। क्या इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर डायग्राम देखना चाहोगे? बिल्कुल सर। तो देख, एग्जाम्पल लिख लीजिए पहले इसका, पैसीफिलोरा। इसका एग्जाम्पल कौन है? पैसीफिलोरा।
बोले तो पैशन पुष्प में सबको ऐसा देखने को मिलेगा। देखिए सर कवि क्या कहना चाह रहा है। दोबारा से मैं एक एंथर एक थैलेमस बनाऊंगा, जैसे हम क्या बोलते हैं, पुष्पासन। क्या बोलते हैं हम? पुष्पासन। ये हो गया आपका पुष्पासन, ठीक है। इस पुष्पासन के ऊपर नोड और इंटर नोड होंगे, जिसमें आप जानते ही हो किससे कौन सी नोड से क्या बनने वाला है। ये आपका जायांग हो गया, इनकी हो गई, ठीक है। एक नोड तो ये हो गई। दूसरी नोड की हम बात करें, दूसरी नोड से ओरिजिन होंगे आपके, सॉरी ये ऊपर से बात कर रहा हूँ मैं, और जबकि बुक में जो है वो नीचे से है, ठीक है। तो ये तीसरी चौथी है। यहाँ से कौन बनेगा साहब? एंथर। ये कौन था? गाइनोसिया। अब कवि कह रहा है कि जो दलपुंज है और पुमंग है, पुमंग कौन है? एंथर। ये रहा पुमंग, के बीच में भी बहुत बड़ा गैप हो जाता है, ठीक है। कैसे? देखिए कैसे। ठीक है साहब, और यहाँ पे है आपका दूसरा नोड, जिससे कौन ओरिजिन हो रहे हैं? दलपुंज। और यहीं पे आपकी एक और नोड मिलेगी, पहली वाली, जिसे कौन बनेंगे? बाहादलपुंज। ये कौन हो गए सर? दलपुंज। ये बाहादलपुंज, ठीक है। और जो कवि बोलना चाह रहा है कि आप देखिए सब, कभी कभी दलपुंज और पुमंग के बीच में इंटरनोड पे गैप हो जाता है, तो गैप हुआ कि नहीं हुआ? इस गैप को इन्होंने बोला है पुमंगधर। दूसरे शब्दों में नहीं बोला है इन्होंने एंड्रोफोर। तो क्या इससे एक बार फिर प्रूफ हो जाता है कि पुष्प एक रूपांतरित प्रूफ है? बिल्कुल साहब, यहाँ से एक बार फिर प्रूफ हो जाता है कि पुष्प एक रूपांतरित प्रूफ, क्योंकि प्रो के अंदर ही नोड और इंटरनोड, यानी कि पर्व और संधियों के बीच में गैप देखने को मिलता है, जो कि हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है। सर एक एग्जाम्पल और हो जाए तो मजा आ जाए, ठीक है। एक एग्जाम्पल और बात कर लेते हैं। अगर जो गैप है या लंबा पर्व है, हालांकि गैप जो मैं बोल रहा हूँ ये पर्व को बोल रहा हूँ, क्या उसको बोल रहा हूँ ये मैं? पर्व, ठीक है। ये क्या है सब यहाँ पे? पर्व है। बोले तो इंटरनोड, और इंटरनोड तो नोड के बीच का जगह होती है, दो नोड के बीच की जगह। समझ में आया? मेरे हिसाब से आ गया होगा, ये बहुत देर सेक्शन का मतलब बहुत काफी टाइम से समझा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक और एग्जाम्पल पे, पुमंग और जायांग के मंत्र हैं। पुमंग और जायांग के मध्य लंबे पर्व को, लंबे पर्व को जायांग भक्त या गाइनोफोर कहते हैं। हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, गाइनोफोर। क्लियर जी? सर डायग्राम हो जाता था, बिल्कुल बिल्कुल डायग्राम ही बनेगा। एग्जाम्पल कौन है इसका? कैपेरिस। कैपेरिस में आपको ऐसा देखने को मिले। हमेशा की तरह हम दोबारा से पुष्पासन बनाएंगे। वहां बनेगी ओवरी, यानी कि गाइनोसियम। ये अंडा से हो गया सर। अंडा से यानी कि गाइनोफोर, सॉरी गाइनोसियम। और आप जानते ही हो ये फोर्थ इंटरनोड, सॉरी फोर्थ नोड से ओरिजिन होती है। चलिए साहब ओवरी, ठीक है, गाइनोसियम। ये कौन है?
गाइनोसियम, या इसे हम बोलेंगे जायांग। और ये फोर्थ नोड से ये क्या होता है, फोर्थ पर्व से ओरिजिन होता है इसका। और यहाँ पे है आपकी थर्ड वाली नोड, कौन है यहाँ पे, थर्ड वाली, जिससे ओरिजिन हो रहा है सर किसका, कैंथर। यहाँ है आपकी सेकंड वाली नोड, जिससे ओरिजिन हो रहा है किसका, बोलो, दलपुंज का। क्लियर जी। और यही है आपकी फर्स्ट नोड, जिससे ओरिजिन होएगा किसका, कैलिक्स का, यानी कि बहादुर पुंज का। और ये सब आपका रिप्रेजेंट करेगा सर किसको, थैलेमस को। आ रहा है समझ, पुष्पासन हो गया ये तो ऊपर। सिटी का नाम लिख लेते हैं, जायांग। इसका नाम क्या है सर, बोलो, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम को क्या बोलेंगे हम, उमंग। ये दलपुंज, और इसे हम क्या बोलेंगे, बहादुरपुंज। जो रिप्रेजेंट है वो के से, सी से, तो ए से। तो कभी यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि अब जो पर्व है उसमें जगह आ गई है सब किन के बीच में, उमंग और जायांग। उमंग यानी कि ए, जायांग यानी कि जी। ठीक है, तो ये जो स्पेस आया है, ये जो जगह आया है, इसको इन्होंने बोला है जायांग घर। क्या बोला है, जायांग घर। या मैं से क्या बोल सकता हूँ, गाइनोफोर। क्या बोल सकता हूँ, गाइनोफोर। आई होप आपके समझ में आ रहा था। अब बोलो सर, मध्य पर्व लंबे, उमंग और जायांग के मध्य लंबे पर्व को हम जायांग धर कहते हैं। हाँ, तो ये ही तो है पर्व। देखो, ये कौन हो गई, पर्व संधि। रेड वाला पोर्शन, ये कौन हो गई, पर्व संधि। ये भी कौन हो गई, पर्व संधि। और दो पर्व संधि के बीच में जो जगह होती है इसको हम क्या बोलते हैं, पर्व। और इसी पर्व को मैंने क्या नाम दिया है साहब, जायांग धर। तो मेरे हिसाब से अब आपके समझ में आ गया होगा कंप्लीटली कि हाँ सच में पुष्प एक रूपांतरित फ्लो है। और यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल देखने को मिल रहे हैं, जिससे ये प्रूफ भी होता जा रहा है कि पुष्प एक रूपांतरित फ्लो। क्लियर जी। अब कुछ लोग और भी बोल सकते हैं कि सर अगर लास्ट एक एग्जाम्पल और हो जाए तो फिर हम श्योर हो जाएंगे। ठीक है सर, एक एग्जाम्पल और हम बात करते हैं। ऐसी भी कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी। ये तो किसका हो गया, किसका। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, ऐसी भी कंडीशन आपको देखने को मिलती है यदि एंड्रोफोर, यदि एंड्रोफोर तथा गाइनोफोर दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित है। दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित है, तो इसे जायांगधर अथवा गाइनेंड्रोफोर गाइनेंड्रोफोर, ठीक है, इंग्लिश में ऐसे लिख सकता हूँ, कहते हैं। आ रहा है, तभी क्या कहना चाह रहा है, तभी कह रहा है एंड्रोफोर और गाइनोफोर दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित है। अब एंड्रोफोर तुम समझते हो कौन सा था, एंड्रोफोर ये वाली कंडीशन, और इसका डायग्राम ये है। बनाया कि नहीं बनाया हमने, यानी कि जब उमंग और दलपुंज के बीच में स्पेस आ जाए। और गाइनोफोर वाली कौन सी कंडीशन है, तब जब उमंग और जायांग के बीच में आ जाए, ये जायांग दल गाइनो। इन दोनों को मिक्स करके जो कंडीशन बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे साहब, तो जायांगधर या गाइनेंड्रोफोर। क्लियर। क्या इसका भी डायग्राम आप देखना चाहेंगे, बिल्कुल सर, देखिए सर, ये डायग्राम भी हम ड्रॉ किए, देखिए
इसका एग्जाम्पल कौन है ये तो पता होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल होते हैं क्लियो, गाइनेंड्रा, क्लियो, ठीक है, गाइनेंड्रा। हिंदी में से ऐसे लिखने, इंग्लिश में आप सुनते गाइनेंड्रा, ठीक है। एज वेल एज गाइनेंड्रोप्सिस पेंटाफिला भी इसका नाम एग्जाम्पल है। ये आपको एग्जाम्पल याद नहीं रखना, बस कंडीशन याद रखना। लेकिन नीट 2025 के हिसाब से सब याद करके चलें तो ज़्यादा। चलिए साहब, फिर से वही वाली बात, थैलेमस, थैलेमस के ऊपर क्या होगी साहब, जो फोर्थ पर्व, उस पासन के ऊपर जो फोर्थ पर्व है उससे क्या ओरिजिन होगी, ओवरी यानी कि गाइनोसियम, अंडाशय, ठीक है। और यहाँ से आपका कौन होगा साहब, ये मान लो मैंने बना दिया थैलेमस, कौन बना दिया ये थैलेमस, जिसमें फोर्थ नोड से क्या ओरिजिन हो गया आपका गाइनोसियम। और जो आपकी थर्ड नोड है, कौन सी नोड है, थर्ड, उससे क्या ओरिजिन हो जाएंगे आपके एंड्रोसियम यानी कि पुमंग। क्या मैं इसे ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, बहुत बढ़िया। और जो आपकी दूसरी नोड है, सेकंड नोड से क्या ओरिजिन हो जाएंगे आपके, बोलिए, बहुत बढ़िया, दलपुंज। सेकंड नोड से क्या ओरिजिन हो जाएंगे, दलपुंज, क्लियर जी। और फर्स्ट नोड से क्या ओरिजिन होते हैं, बोलो, कैलिक्स, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये कैलिक्स है, ये आपका थैलेमस, ठीक है। वही मैं रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ, ये कोरोला, ये कैलिक्स। हिंदी में बोलना चाहे तो ये कौन हो गया, बाहर दलपुंज, सॉरी दलपुंज, तो ये कौन हो गया, बाहर दलपुंज। आप इनको कैलिक्स कोरोला करके याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बाहर दलपुंज कम दिखाता है आज, ठीक है। ये कौन हो गया, पुमंग यानी कि एंड्रोसियम। और ये कौन हो गया, गाइनोसियम यानी कि जायांग। जी से जायांग नहीं है, गाइनोसियम से जायांग, ठीक है। अब हम उसकी बात कर लेते हैं जिसके लिए इसे हम पढ़ रहे थे, वो क्या है साहब, देखिए ये वाली कंडीशन जो है ये क्या कहलाती है, गाइनोफोर, बोले तो जायांग धातु। अभी हमने बात की थी ये वाली कंडीशन, ये रही जायांग धातु, ऐसा ही है। कैलिक्स कोरोला नीचे, पुमंग ऊपर, पुमंग नीचे, कैलिक्स कोरोला पुमंग नीचे, जायांग सबसे ऊपर, ठीक है। और दूसरी कंडीशन यहाँ से लेंगे हम, ये वाली है, इसके अंदर पुमंग और जायांग तो ऊपर है, दलपुंज और बादलपुंज नीचे, उसे हम क्या बोलेंगे, पुमंग धातु। क्यों, क्योंकि यहाँ से ऊपर की तरफ कौन है, पुमंग, पुमंग धातु, इंग्लिश में बोले तो एंड्रोफो। और जब ये दोनों कंडीशन मिक्स हो जाती हैं तो इसे हमने क्या बोला साहब, गाइनेंड्रोफो। दूसरे शब्दों में से मैं क्या बोल सकता हूँ, एंड्रोगाइनोफो, एंड्रोगाइनोफो। और इसी को आपने हिंदी में क्या बोला, पूजायांग धातु, क्या बोला साहब, पूजायांग धातु। आ गया समझ में, आई होप कि आपके समझ में आ गया। और यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि जो पुष्प है वो सच में वाकई में ये क्या है, रूपांतरित प्रो है।